वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। आज की ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया है उनका जो परिणाम है वो जल्द ही जारी हो जाएगा। तो जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे बन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, तो वो किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अपने पास रख ले, क्योंकि ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको बनाने में वक्त लग जाता है। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी जब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन होगा। तो मैं यहाँ पर जो भी आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें जवाहर नवोदय विद्यालय के जो भी एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी थी ये सारी चीजें। और कुछ एक चीजें हैं जो जब मेरा खुद का जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन हुआ था तो उस समय पोस्ट ऑफिस से मेरे घर पर ये वाला फॉर्म आया था। ये जो फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको साफ दिख रहा है तो ये जो फॉर्म है ये मेरे खुद के घर आया था। कब आया था? ये 22/9/2010 को। तो इसके अंदर सारी जानकारी लिखी हुई थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। तो ये मैंने वापस निकाला है, मेरे यहाँ पर पड़ा था अंदर। तो कुछ एक ये चीजें मैं आपको आज कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सबसे पहली चीज जो डॉक्यूमेंट है वो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है मूल निवास। अब हर स्टेट के बच्चे के लिए मूल निवास जो होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मूल निवास कहां से बनता है? जो एसडीएम होते हैं यहाँ के, जो एसडीएम हो जाए या फिर वो तहसीलदार हो जाए, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। अब ये किस प्रकार का होगा ये मैं आपको बता देता हूं। मूल निवास का मतलब ये है कि आप कहां पर रह रहे हो, कौन से गांव में हो, कौन से शहर में हो, उसके बारे में बताया जाता है। तो राजस्थान के जो स्टूडेंट हैं, राजस्थान में इससे पहले क्या होता था कि इस प्रकार का मूल निवास होता था। जो भी वहां के जो अधिकारी थे वो हाथ से लिखकर दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि नियम चेंज हो चुके हैं। जो भी मूल निवास बन रहे हैं वो ई मित्र से बन रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन बन रहे हैं। तो अब इस प्रकार का ई मित्र से आपको मूल निवास लेकर जमा करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जिस स्टेट से भी हो उस स्टेट से आप एक बार पूछ लीजिएगा कि अभी कौन से मूल निवास काम आ रहे हैं। मतलब कि एक तो हाथ वाले होते हैं जो हाथ से लिखकर दे देते हैं, और एक होते हैं जो ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन राजस्थान के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखना कि अभी ई मित्र वाला जो मूल निवास होता है वही काम आएगा। तो एक तो हो गया आपका मूल निवास। उसके बाद जो बात आती है वो आती है कास्ट सर्टिफिकेट। क्या आती है? कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। ये कास्ट सर्टिफिकेट एसटी, एससी और ओबीसी इनको ले जाना है। अब इसमें भी वो की वो बात है कि अगर आप राजस्थान से हो तो पहले क्या होता था कि कास्ट सर्टिफिकेट भी हाथ से लिखकर दिए जाते थे। लेकिन अब इन कास्ट सर्टिफिकेट में भी चेंजेस आए हैं। अब ये भी ऑनलाइन वेरीफाइड होते हैं, जो कि मेरे पास एक था, ये रहा अभी, ये देखिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट भी ई मित्र से बनता है। तो ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। और एक इस बात का भी ध्यान रखें, ओबीसी वाली जो स्टूडेंट्स हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास आपका भले कितना ही पुराना है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट 6 महीने तक का होना चाहिए। ये सिर्फ ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो सर्टिफिकेट आता है वो आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट। दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं इनको फिजिकली हैंडीकैप्ड कहा जाता है। उनका जो सर्टिफिकेट है
वो अगर आप राजस्थान से हैं तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ये ई मित्र से बनेगा, और अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो प्लीज आप अपने यहाँ पर कोई भी अगर ई मित्र या फिर कोई इस प्रकार की दुकान जहां पर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स का काम होता है वहां पर जाकर पूछिए कि हाल फिलहाल कौन से मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर ये काम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए। फिर जो है वो है प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब कि आपने जब जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। इसके अंदर बताया गया था कि आपकी एज यहां से लेकर यहां तक होनी चाहिए, आप वहां के स्टूडेंट होने चाहिए जिस जगह पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, और एक था कि आपको तीसरी, चौथी और पांचवी सब पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको लेकर जानी है। और उसके बाद जो बात आती है वो आता है बीपीएल सर्टिफिकेट, बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं, बीपीएल सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय में फीस ना लगे। मतलब कि मैंने आपको बताया था एसटी, एससी और गर्ल्स और उसके साथ ही फिजिकली हैंडीकैप्ड, इन 4 कैटेगरीज को छोड़कर अगर आपकी कोई भी कैटेगरी है और आप चाहते हैं कि आपकी फीस ना लगे तो आपको बीपीएल का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अब ये बीपीएल का सर्टिफिकेट किस प्रकार का होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बीपीएल का सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें क्या है, आप अगर गांव से हो तो गांव का जो बीपीएल सर्टिफिकेट होता है वो पंचायत द्वारा दिया जाता है, पंचायत समिति द्वारा। पंचायत समिति में जो आपके बीडीओ हैं, बीडीओ उनको कहा जाता है ब्लॉक विकास अधिकारी, उनके द्वारा यह सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। और आप अगर गांव के रहने वाले, मतलब आप अगर शहर के रहने वाले हैं तो आपको यह नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद द्वारा दिया जाएगा। याद रखना, नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर परिषद द्वारा ही आपको ये दिया जा सकता है। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर हम और आगे बात करते हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स में आता है, वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो पोस्ट ऑफिस से भी आपके घर एक इस प्रकार का फॉर्म आ सकता है। उसके अंदर वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा, ये देखिएगा। तो इस प्रकार का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके अंदर क्या होगा कि आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, चेस्ट कितना है, आपकी आईज, ईयर एंड इसके अंदर और स्टेट है आपका, आपकी स्किन कैसी है वगैरह कुछ एक चीजें हैं। और ये चीजें कौन भर के देगा आपको? आपके यहाँ का जो जाना माना डॉक्टर है, मतलब कि किसी भी गांव में या शहर में जो हॉस्पिटल है उनके अंदर जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा ये दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। उन्हीं के द्वारा आपको ये लिखकर दिया जाएगा कि इस बच्चे का नाम, इसकी हाइट एंड जो भी है ये है। तो इसके अंदर आपको एक चीज काम आएगी, वो है आपका ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास ब्लड ग्रुप आपका मालूम ना हो तो आप आपके गांव में या शहर में जो भी लैब हैं जहां पर ये सारे काम होते हैं तो वहां पर आप जाकर 20 या 30 रुपए में आपका ये टेस्ट हो जाएगा और वो आपको इस प्रकार से लिख कर दे देंगे कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या फिर जो भी है वो आपको दे देंगे। अब उसके बाद क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया एंड रूरल सर्टिफिकेट जो होगा आपका, रूरल सर्टिफिकेट की आप गांव के रहने वाले हैं, ये सर्टिफिकेट आपको एक स्टाम्प पर, जो स्टाम्प आता है
कुछ एक ले सकते हो, क्योंकि जब मेरा एडमिशन हुआ था उस समय लिखा था यहाँ पर नीचे कि 10 नंबर पॉइंट पर लिखा था 10 या 20 रुपए के स्टाम्प पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना, जो कि नोटेरी हुआ होना चाहिए। मतलब कि जो आपके यहाँ पर कोई भी अगर कचहरी है, कचहरी, वहां पर कचहरी में आपको जाकर वहां से आपको अपने गांव का होने का सर्टिफिकेट लिखवा कर लेके आना पड़ेगा। जो एक स्टाम्प आता है उस स्टाम्प पर लिखवा कर साइन वाइन जो भी होंगे वो लिखवा कर लेकर आना पड़ेगा। तो ये एक हो गया आपका रूरल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक बात आती है प्रूफ्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं प्रूफ्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि जन्म दिनांक का प्रमाण पत्र। अब ये क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। पहला आपका आधार कार्ड, जो बच्चे का आधार कार्ड है वो भी इसमें वैलिड है। दूसरा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का वो भी इसमें वैलिड है। और इसके बाद जो है तीसरा वो है अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, यानी कि जिस स्कूल में बच्चा 5वीं में पढ़ रहा था वहां का अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब तक आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन फाइनल ना हो जाए तब तक आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट मत लेना। तो आप अपना जो आधार कार्ड है और जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये लेकर जा सकते हैं। और मेरे ख्याल से इस बार आधार कार्ड तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। तो अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, आधार कार्ड जो आपका है उस आधार कार्ड में मान लीजिए नाम के अंदर कोई गलती है, एड्रेस के अंदर कोई अगर गलती है, या फिर आपके पिताजी के नाम में कोई गलती है, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती है, अब छोटी सी गलती भी अगर हुई तो वो आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपका नाम है रामलाल, मान लीजिए रामलाल, ठीक है, तो इस रामलाल को मैं दो प्रकार से लिख सकता हूं। इसमें क्या है, ये रामलाल मतलब कि राम और लाल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहां पर राम और लाल के बीच में स्पेस है। जी हाँ, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। अगर स्पेस का भी यहां पर अगर गलती है तो भी आपका नाम सही नहीं माना जाएगा। इसलिए आधार कार्ड अगर आप कहीं पर भी दो तो आपका नाम के बीच में स्पेस है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी भी हालत में अगर आपके आधार कार्ड में सही नहीं है तो जल्द से जल्द जाकर आधार कार्ड को सही कीजिए। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था, प्रूफ्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ हो गया, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो सकता है। अब कुछ एक चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो है कि जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय में पहुंच चुके हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस वक्त आपको कुछ एक चीजें और हैं जो साथ लेकर जानी पड़ेगी। वो है तीसरी, चौथी एंड 5वीं की मार्कशीट। तो मार्कशीट होगी, ये भी मार्कशीट आपको कौन सी लेकर जानी है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस वक्त आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। और इसमें एक चीज और है कि जो 5वीं वाली मार्कशीट है, इस 5वीं वाली मार्कशीट की एक फोटोकॉपी लेकर उस फोटोकॉपी पर आपको इसको अटेस्टेड, यानी कि अब तो आप सेल्फ अटेस्टेड भी हो सकता है, तो सेल्फ अटेस्टेड लिखकर आपको वो फोटोकॉपी भी जमा करनी पड़ेगी। ओके, अब उसके बाद जो मैं आपको बताऊं, मदर, फादर एंड गार्जियन फोटो। मतलब कि मैं आपको बताऊं जवाहर नवोदय विद्यालय का एक रूल है कि मान लो आपका बच्चे का वहां पर एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन होने के बाद मान लो अगर आपके बच्चे
को कभी भी छुट्टी चाहिए, वहां से आपको बच्चे को अगर अपने गांव लेकर आना है या फिर कुछ अगर हॉलीडेज वगैरह हुए तो उस वक्त उस बच्चे को कौन वहां से छुट्टी लेकर आ सकता है, क्योंकि एक गार्जियन या फिर उसके माता पिता को तो जाना ही पड़ेगा, उनके वहां पर हस्ताक्षर होंगे, फिर ही उस बच्चे को छोड़ा जाएगा। तो इसीलिए यहां पर उस बच्चे के एक तो माता पिता जा सकते हैं उस बच्चे की छुट्टी के लिए, और एक जा सकता है, एक कोई भी आप किसी व्यक्ति को चूज कर सकते हो, चाहे उस बच्चे का बड़ा भाई हो या जो कोई भी हो, आप 2 लोगों को चूज कर सकते हो। वहां पर कितने लोगों को? 2 लोगों को। 2 लोगों की फोटो भी आपको साथ लेकर जानी है, उनका नाम वगैरह जो भी है, तो 2 और व्यक्ति जो उस बच्चे को छुट्टी के लिए लेने जा सकते हैं, तो उनकी भी फोटो और उस बच्चे के माता पिता की फोटो और उस बच्चे की खुद की 2 फोटो लेकर जानी होती है। और इसके बाद मान लो कोई भी और डॉक्यूमेंट अगर जवाहर नवोदय विद्यालय आपसे मांगे तो वो लेकर जाना होता है। जो मेन जो थे वो यही थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अब इसके बाद जो हमारा एक वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जवाहर नवोदय विद्यालय ने आपसे कह दिया है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो चुका है, तो उसके बाद क्या क्या चीजें आपको लेकर जानी पड़ेगी आपके बच्चे के साथ। मतलब कि जब आपका बच्चा वहां पर हॉस्टल में रहना शुरू हो जाएगा तो कुछ एक चीजें आपको लेकर जानी पड़ती हैं, जैसे कि स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज, एक और भी कुछ एक हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दिया। ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल की ओर से मैं बीएस सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 हमारे और यूट्यूब चैनल हैं जिनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, जाकर उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी किसी ऐसी नेक्स्ट खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।